साथियों, नमस्कार। मैं वीरेन बेनीवाल, टेक्निकल टीम हेड नेटबीज। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। साथियों, आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार इस कोरोना की संकट की घड़ी में सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस की पेंडेमिक महामारी के चलते दुनिया के लगभग संपूर्ण देश लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं और इन्हीं लॉकडाउन की परिस्थितियों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल जैसी कंपनियां भी या तो अपने एम्प्लॉयज़ को घर बैठा चुकी हैं या फिर यदि काम हो भी रहा है तो जहां 100 एम्प्लॉय एक काम को करने के लिए 100 एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता हुआ करती थी, वहां पर केवल 2 से 5 एम्प्लॉयज़ से ही काम हो पा रहा है, जिसकी वजह से काम की एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। इसी के चलते हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर लाइव होने में एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत अधिक समय लग रहा है। तो साथियों, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, समय के सदुपयोग को जानते हुए नेटबीज की मैनेजमेंट टीम ने ये फ़ैसला लिया है कि मीनवाइल जब तक हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव नहीं हो रही है, हम एपीके फॉरवर्डिंग के ज़रिए काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अब क्योंकि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वह प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रही है, ये फॉरवर्डेड एप्लीकेशन होगी फ़िलहाल, तो इसको इंस्टॉल करने के कुछ तरीके होते हैं। वह कैसे तरीके होते हैं, उनमें कुछ बदलाव होता है नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन से। तो यह वीडियो आपको गाइड करेगा कि कैसे कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है आपने। तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत से साथी जिनके पास ये वीडियो पहुंच रही होगी, इनके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जो प्रीवियस वर्जन है। हमें इसको अपग्रेड करना है प्रीवियस वर्जन को हटा करके, क्योंकि प्रीवियस वर्जन में ना तो अब रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप उसको बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि उससे अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपको फॉरवर्ड करनी है एप्लीकेशन, वो जो ये लेटेस्ट एप्लीकेशन आ रही है यही आपको जो है एपीके फॉरवर्ड करनी है। और आपको भी इसके जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उसके अवगत होने के लिए आपको पुरानी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको अनइंस्टॉल करने के लिए हमारा क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, हमें वो देखना पड़ेगा। और साथियों, जिनके पास ये एप्लीकेशन पहले से नहीं है उनको जो है अनइंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये नहीं है, हो भी नहीं सकता। उनको केवल इसको इंस्टॉल करना है। तो दोनों ही चीज़ों को, पुरानी अपनी पड़े हुए वर्जन की एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है वो समझते हैं, और नई एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है वो इसी में कवर हो जाएगा। तो साथियों, पुरानी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के अंदर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऐप मैनेजर भी कईयों के फ़ोन में हो सकता है, कईयों में एप्लीकेशन एंड परमिशन भी हो सकता है। जैसे मेरे में जो है आप फ़ोन में आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन एंड परमिशन है। मैं इस एप्लीकेशन एंड परमिशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है एप्लीकेशन मैनेजर। जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत से वर्ज़न हैं, क्योंकि एंड्रॉयड के अभी तक लगभग 10-11 वर्ज़न आ चुके हैं, उनके सब वर्ज़न भी आ चुके हैं। तो उनमें अलग अलग प्रकार से जो है कार्य होता है। तो इसीलिए किसी के पास ये ऐप मैनेजर के तौर पे हो सकता है, किसी के पास एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट में हो सकता है, किसी के पास एप्लीकेशन एंड परमिशन में हो सकता है। जैसे मेरे पास एप्लीकेशन एंड परमिशन में है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐप मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट बनी हुई आ जाएगी जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है आपके फ़ोन में। आपने क्या कर रखा है, क्योंकि नेटबीज इंस्टॉल कर रखी है, तो आपने क्या करना है, उस नेटबीज के ऊपर जाना है एप्लीकेशन आइकन के ऊपर में, और नेटबीज की एप्लीकेशन आइकन के ऊपर जा करके आपने क्या करना है, ये जहाँ अनइंस्टॉल का बटन है इसको आपने यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं करना है। आपने क्या करना है, स्टोरेज पे जाना है। यहाँ 2 बटन आपको दिख रहे होंगे, क्लियर कैच और क्लियर डाटा का। आपने क्या करना है, पहले क्लियर कैच करना है, फिर उसके बाद क्लियर डाटा करना है। ये आपसे एक वार्निंग देगा कि क्लीन अप करने के बाद सारी फाइल और सेटिंग जो है वो आपका डाटाबेस जो है, इसका जो लोकल डाटाबेस है वह डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्या कर देना है, कोई बात नहीं, आप इसको क्लियर कर देंगे, यही तो हम चाहते हैं। अब एक स्टेप पीछे जा करके हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे। साथियों, जिनके पास इसका प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल था, ओल्ड वर्जन इंस्टॉल था, उनकी एप्लीकेशन अब उनके फ़ोन से डिलीट हो चुकी है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फ्रेश इंस्टॉल करना है, नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। साथियों ध्यान रखिए, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसे नई एप्लीकेशन को उन्हें नई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और लॉगिन करना है। और जो साथी जिनके पास ये पहली एप्लीकेशन नहीं थी, कोई भी एप्लीकेशन नहीं थी, उन्हें उसको रजिस्टर करना है। तो साथियों ये एप्लीकेशन आपके पास किसी न किसी माध्यम से पहुंची होगी, जैसे किसी ने आपको ये व्हाट्सएप से भेजी होगी, या किसी ने आपको जो है किसी शेयरिंग माध्यम से भेजी होगी, जैसे शेयरिट हो गया, और इसी तरीके के जो है फाइल एक्सचेंजर हो गए, किसी भी ज़रिए से भेजी हो। आपको क्या करना है, आपको उसको पहले डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। मेरे केस में ये एप्लीकेशन मेरे को मेरी टीम के एक मेंबर ने जो है व्हाट्सएप से भेजी है। तो मैं क्या करूँगा, अभी उस व्हाट्सएप पर जाऊँगा। व्हाट्सएप पे जाने के बाद में जहाँ पर मेरे को ये एप्लीकेशन भेजी गई थी, उस एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करूँगा। पहले आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के सामने आपको एक डाउनवर्ड एरो दिख रहा होगा। ये डाउनवर्ड एरो ये बता रहा है हमें कि ये एप्लीकेशन अभी हमने डाउनलोड नहीं की है। ये एप्लीकेशन मैंने क्या की, डाउनलोड की। अब साथियों जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड होकर आपके फ़ाइल मैनेजर में जाएगी। कुछ एंड्रॉयड के वर्ज़न यहाँ सपोर्ट करते हैं हमें कि हम इसको यहीं से इंस्टॉल भी कर सकें, और कुछ फ़ोन जो है हमारे को जो अलाउ नहीं करती कि हम इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकें। साथियों ये एप्लीकेशन अब जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके पास ऑप्शन आया, दिस APK माइट कंटेन अनसेफ कंटेंट। देखिए इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये केवल इसलिए है क्योंकि गूगल ये कह रहा है कि ये एप्लीकेशन क्योंकि प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हुई है, इसीलिए आपको इसके ऊपर ट्रस्ट है तो ही आप क्या कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। आप यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे। तो मैंने जैसे पहले बोला था, कुछ फ़ोन है जिनके अंदर यहाँ से ये सीधा यहाँ से ओपन करते हुए आपको फाइल मैनेजर पर लेके चला जाएगा, और कुछ को जैसे मेरे पास नहीं हो पाया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले फ़ाइल मैनेजर पे जाना पड़ेगा। तो साथियों फाइल मैनेजर पर जाने के लिए क्या होगा, मैं अपने फ़ाइल मैनेजर पे गया, फ़ोन के फाइल मैनेजर पे गया, और फाइल मैनेजर पर मैंने क्लिक किया। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर APK का एक अलग से जो है ऑप्शन बना हुआ है। तो साथियों एंड्रॉयड वर्ज़न नए और पुराने में अंतर है। नए एंड्रॉयड वर्ज़न में APK का जो है अलग से फ़ोल्डर बना हुआ आता है। पुराने वर्ज़न में आपके पास APK का फ़ोल्डर अलग से बना हुआ नहीं आएगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी वो एप्लीकेशन आपको आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में मिल जाएगी, या फिर आपके फ़ाइल मैनेजर के व्हाट्सएप में जा कर के जो है APK या डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल जाएगी। तीन में से कहीं भी मिले आपको ये एप्लीकेशन 2 से 3 जगह पर मिलेगी। तो APK मैं जैसे कि एक नया वर्ज़न का फ़ोन जो है यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस APK पे गया, और इस APK पे जाने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर नेटबीज के बहुत सारे APK ऑलरेडी है मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारी टीम कुछ भी चेंजेस करती है तो आपस में हम लोग इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं फ़िलहाल अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने देखेंगे कि जो एप्लीकेशन डाउनलोड अभी हुई है, इस एप्लीकेशन डाउनलोड होने के टाइम को हम लोग देखेंगे। जैसे अभी 3:41 PM हो रहा है, मैंने अभी जो डाउनलोड की थी वो 3:39 PM पे डाउनलोड की थी। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इंस्टॉल करूँगा इसको। अब साथियों आप इसको यहाँ देखिए, ये आपसे इंस्टॉलेशन पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ एंड्रॉयड के वर्जन जो है यहाँ पर अलाउ नहीं करते इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, एक ऑप्शन हमें क्लिक करना पड़ता है, अलाउ एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज, क्योंकि प्ले स्टोर के अलावा गूगल के लिए सभी अननोन हैं। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि जिनको यहाँ पर ये पूछे मना करेगा तो अलाउ एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज कहाँ से करना होगा। फिर वापस आके यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। मैं वापस अपने सेटिंग में जाऊँगा, फ़ोन के सेटिंग में गया, सेटिंग में जा कर के एप्लीकेशन एंड परमिशन में गया। ये आपके फ़ोन में एप्लीकेशन एंड परमिशन में भी हो सकता है, या ऐप मैनेजमेंट में भी हो सकता है, या फिर जो है ऐप मैनेजर में भी हो सकता है। हर एक वर्जन में अलग अलग जगह पे होगा, लेकिन मोर और लेस आपको ऐप मैनेजर, एप्लीकेशन एंड परमिशन और ऐप सिक्योरिटी में ये मिलेगा आपको। ऐप मैनेजर में मैं गया, ऐप मैनेजर में जाने के बाद मैं परमिशन मैनेजमेंट में गया।
परमिशन मैनेजमेंट में जाने के बाद में मैं इंस्टॉल अननोन एप्लीकेशन में गया और यहाँ पे आपके ऊपर ऑप्शन बना होता है अलाउ एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज। यहाँ पर जो है वह आप देखेंगे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ मिला है अलाउ अननोन ऐप्स टू बी इंस्टॉल, तो मैंने इसको क्या किया, कर दिया। आपके में अलग अलग जगह पर हो सकता है ये क्या, हाँ आपके फ़ोन में कहीं पर जो है ओपन टू ऑल यहीं पे हो सकता है, परमिशन मैनेजमेंट में होता है, किसी के फ़ोन में सिक्योरिटी मैनेजमेंट में होता है, लेकिन ये अलाउ एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज होता ही होता है। आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को ढूंढना है और इस ऑप्शन को ढूंढने के बाद में आपने क्या कर देना है, अलाउ एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन सोर्स को क्लिक कर देना है। इतना करते के साथ ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम वापस चलते हैं, अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। वापस आए, फाइल मैनेजर में गए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद APK में गए। APK में जाने के बाद में लेटेस्ट वर्जन जो मैंने डाउनलोड की थी मैं गया उसमें, मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद ये हमारी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। अब डन या फिर ओपन, में यहीं से इसको ओपन भी कर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं हमारे जो है आइकन हमारे स्क्रीन पे क्या, होम स्क्रीन पे कैसा दिखता है। तो मैंने यहाँ पे केवल डन की और जो है वापस होम स्क्रीन पर आ गया। तो साथियों आप देखते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ आ गया। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद आपसे ये 2 परमिशन मांगेगा फ़ोटो मीडिया की। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपनी KYC अपडेट करेंगे तो आप फ़ोन या फिर कैमरे से अपडेट करेंगे तो इसके लिए परमिशन देनी पड़ेगी आपको। अलाउ कीजिए, इसी तरीके से आपको कैमरे के लिए भी अलाउ करना पड़ेगा। अब जो लोग हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे वो सीधा सीधा लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके, और जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थे वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें, कुछ भी एक रेफरेंस कोड डालें। रेफरेंस कोड ध्यान रखें, वीडियो में लिखा हुआ रेफरेंस कोड बिल्कुल नहीं डालना है। रेफरेंस कोड वही डालना है जो किसी व्यक्ति ने, जो टीम के किसी अन्य सदस्य ने आपके ट्री के ऊपर से, मतलब कोई व्यक्ति जो आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहा है उसने जो आपको रेफरल कोड दिया है, केवल वही यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपने ये वाला इस्तेमाल नहीं करना है। एंड और यहाँ से अब मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, एक जो है अपना रेफरेंस कोड डाल दिया। अब यहाँ से मैं लेग सेलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट और राइट, आपकी मर्ज़ी है। आपके सीनियर जो आपको जिन्होंने आपको फॉरवर्ड किया एप्लीकेशन वो आपको बता देंगे कि आपने लेफ़्ट में क्लिक करना है या राइट में क्लिक करना है। फ़िलहाल अब मैंने रजिस्टर किया। अब देखिए क्योंकि ये वाला मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड था इसीलिए इसने यह दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। लेकिन अब मैं इसी नंबर को बदल करके कोई एक ऐसा नंबर करता हूँ जो अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, तो वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। रजिस्टर हम करेंगे, OTP डिमांड के लिए एक आपके पास विंडो खुलेगी और जैसे ही इसका OTP आएगा आपको वह OTP इसमें एंटर कर देना है और वेरीफाई OTP कर देना है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये नए यूज़र्स के लिए जो इसको नया इंस्टॉल करेंगे, और जो यूज़र हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जिनकी पुरानी एप्लीकेशन हमने अभी अभी डिलीट की है, उन्होंने डिलीट की है, अब वो कैसे लॉगिन करेंगे। सिंपली लॉगिन पे जाइए, अपना एक ऐसा मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड कर रखा हो उसको आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, OTP आपके पास में आएगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बिना OTP के एंटर नहीं करने दिया जाएगा जी। OTP आया 998994, इसको आपने वेरीफाई कर देना है या आप एंटर कर गए। एंटर करने के बाद आप अब एप्लीकेशन के अंदर में हैं। अब जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी सर्विसेज हमने जानबूझ के भी बंद कर रखी हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल नहीं रहा है और जानबूझ करके हमने बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग पे, उनके क्लिक्स पे रोक लगा रखी है। अभी आपके लिए जो लॉकडाउन खुलते ही सब चालू हो जाएंगे। अभी आपके लिए जो अवेलेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी करने हैं, और कौन कौन से हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और ये प्रोफाइल आप क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। नॉमिनी में जाएंगे, ये प्रोफाइल आप एडिट करेंगे। बैंकिंग डिटेल की प्रोफाइल आप एडिट करेंगे। ये KYC डिटेल की प्रोफाइल आप एडिट करेंगे, ठीक है।
और इसके अलावा आप जो है माई नेटवर्क में जा कर के अपने नेटवर्क ट्री को देख सकते हैं। उस ट्री, किसी भी ट्री के ऊपर में आप जो है, किसी भी नोड के ऊपर में आप जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो शो कर देगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, माई वॉलेट में जा कर के, रिवार्ड पॉइंट्स में जा कर के आप देख सकते हैं, रिवार्ड वॉलेट में जा कर के कि आपने अभी तक कितने डायरेक्ट डाउनलोड्स कराए हैं और उन डायरेक्ट डाउनलोड से आपके कितने रिवार्ड पॉइंट्स हुए हैं। तो साथियों, टीम बिल्ड करने के लिए जो है आपके पास सुनहरा मौका है। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं कि कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप अभी लोगों को सिस्टम से जोड़ सकते हैं। और सिस्टम से जोड़ने के अलावा आप अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हैं। इससे बेहतरीन मौका नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM की इंडस्ट्री में शायद इससे पहले कभी नहीं आया है। क्योंकि सभी लोग जो है अपने घर पर बैठे हुए हैं, किसी को कहीं जाना नहीं है, किसी को कहीं आना नहीं है, अधिक से अधिक समय इसमें दे सकते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जी तोड़ कोशिश करेंगे और नेटविज़ को इस देश की ही नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित करेंगे और सभी उसके साथ में, इस नेटविज़ के साथ में बड़े होकर के अपने सभी सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद। आप सबसे उम्मीद है कि अब आप ज़ोर शोर से काम पर लगेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।